फवाद भाई आपके सामने ये जो बोर्ड है इसको आप अगर आप पिक कर लें इस प्लेयर दिस वन ताकि हम नंबर गेम प्रोग्राम को एजेंडे को भी आगे अच्छा हुसैन तलत एक प्लेयर जिन पे हम कल वी वर टॉकिंग अबाउट मिडिल ऑर्डर, ठीक है। हुसैन तलत के स्टैट्स दिखाइए नंबर गेम में, और इस बार के पीएसएल में हुसैन तलत बहुत अच्छा कर रहे हैं। देयर यू गो। और अब तक 190 से ज्यादा रन जो हैं हुसैन तलत बना चुके हैं, और 35, 13, 37, 18, 51 हमारे एक काइंड ऑफ अ चिप इन हम मांग रहे होते हैं 35, 40, 39 रन का वो चिप इन उनकी तरफ से आ रहा है। दैट इज ओवरऑल हिज परफॉर्मेंस, राइट? ओके, बट तनवीर भाई व्हाट इज योर टेक ऑन हुसैन तलत? हुसैन तलत की इस बार की पीएसएल देखिए अच्छी परफॉर्मेंस है, और मैं हमेशा लाइक करता हूँ हुसैन तलत को। मैं ये समझता हूँ कि शायद इसको ज़ाया कर दिया गया या ज़ाया कर रहे हैं, अभी भी टाइम है, आप उसको खिला सकते हैं। देखें, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दें, आप उसको बताएं कि भाई आप अच्छे ऑलराउंडर हैं। देखिए, एक ये हुसैन तलत, एक अनवर अली, इन दोनों को आपने ख़राब किया, पता है। अनवर अली को भी आपने ज़ाया किया, ठीक है ना, क्योंकि उसका डोमिसाइल कहीं का और का बना हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ज़ाया किया। और हुसैन तलत को लगता है आप पसंद नहीं करते, वो हुसैन तलत का भी यही होगा, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है था, ये सुनता नहीं किसी की गाल, ये नखरे वाला था, ये वो इस तरह करके बाहर कर दिया होगा, ठीक है ना। तो बात ये है कि भाई कुछ चीज़ें जो है आपको इग्नोर करनी पड़ती है। वो लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना पाकिस्तान के लिए सोचो, तो जो लोग पाकिस्तान के लिए सोचो की बात करते हैं ना, तो फिर टीवी बैठ के इन लोगों के नाम भी लिया करो। पाकिस्तान के लिए सोचो तो इनके नाम भी लिया करो कि जी फलाने प्लेयर अच्छे हैं, फलाने प्लेयर अच्छे हैं। सिर्फ अपने पसंद के, अपने दोस्तों यारों की खुश रखने के लिए नाम मत लिया करो। तो हुसैन तलत की तो बात ही बहुत कम लोग करते हैं टीवी पे कि यार इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये ऐसा क्रिकेटर था, मुझे जहाँ तक याद है, एक सीरीज़ में ये साउथ अफ्रीका भी गया था, वहाँ पे बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी थी, बहुत मतलब अच्छी दी थी कि आप कह सकते हैं कि यार ये और अनवर अली जो है ये अच्छे ऑलराउंडर्स जो है वो बन सकते हैं। तो वही लोग हमारे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट खुद खेलते हुए बर्बाद की, उन्हीं लोगों को सेलेक्टर्स बनाया गया, उन्हीं लोगों को कोचेस बनाया गया, उनकी टोपियां उतरी नहीं। ये लोग भी उन्हीं लोगों के डसे हुए हैं जो आजकल आपको टीवी पे स्क्रीनों पे नजर आ रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के डसे हुए हैं। जो आपने नाम लिया है, मुझे जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह याद है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कनेक्ट करेंगे डॉट्स। वो मैच अनवर अली अंडर 19 वर्ल्ड कप, वो आए, उन्होंने इतना बड़ा स्विंग किया श्रीलंका में, इन स्विंगर। रोहित शर्मा उनके डिसमिसल्स में थे, रविंद्र जडेजा उनके डिसमिसल्स में से थे, और आज देख लें कि रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा कहाँ हैं, और फवाद भाई अनवर अली कहाँ हैं? आप बताएं कहाँ हैं, आपको पता है कहाँ हैं? भाई अनवर अली इस वक्त अमेरिका में है। क्यों छोड़ गए? अच्छा, क्या ये भी उन्हीं क्रिकेटर्स की तरह है कि जो पाकिस्तान छोड़ गए हैं? मुझे यही लगता है फिलहाल वही है। या बट इफ यू डोंट गिव सम, जो आपका कमेंट है वो इसके ऊपर आना चाहिए मेरे ख्याल में कि भाई अगर आप प्लेयर को मौका नहीं देते तो फिर व्हाट डू दे डू? नहीं तो उनके पास ऑप्शंस अब मौजूद है ना, तो छोड़। अच्छा इसमें मैं थोड़ी डिटेल्स देके बात, उसका थोड़ा आगे चले। मुझे वो मैच भी याद है जो अनवर अली ने श्रीलंका को एज अ बैट्समैन हराया था। देखिए एज अ बॉलर अगर मेरे सामने कोई इतना बड़ा इन स्विंगर करने वाला बॉलर हो ना, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी समझा देता हूँ। ये पता है किसको समझा रहा हूँ? ये लेजेंड जो टीवी बोलते हैं तिखा चाहिए, 150 का चाहिए, स्विंग वाले ने की करना है, ठीक है। ये मैं उनको बात मार रहा हूँ। जब बड़ा स्विंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग जिसका होता है ना इन स्विंगर, आप उसको कभी भी सोचते भी नहीं कि इसको आउट स्विंग की प्रैक्टिस कराऊं मैं, कभी भी नहीं सोचेंगे आप कि इसको मैं आप दोनों स्विंग की बात करूं। अगर इन स्विंगर इतना बड़ा हो रहा है, बड़ा स्विंग होता है वो अनप्लेबल हो जाता है, ठीक है। जिस तरह उसने अंडर 19 में किया, अनप्लेबल, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतना बड़ा स्विंग करता है वो अनप्लेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना बाहर से बाहर बॉल करता है और उससे इतना अंदर आ जाता है, आपको समझ ही नहीं आ रही थी बॉल जा कर है। तो फिर हुआ क्या? होता ये है, क्या बॉलिंग एक्शन में मसला आया? कुछ भी एक्शन जरा बताएं, आज लोग जानना चाहते हैं। ये बिल्कुल थके हुए थर्ड क्लास कोचेज आ जाते हैं पाकिस्तान टीम में या अकेडमियों में, ये अपनी कारिस्तानियां दिखाने के चक्कर में, देखो जी सानू कितना पता है बॉलिंग के बारे में, ठीक है, तो ये आके बर्बाद कर देते हैं। अब मुझे पता नहीं इसके साथ क्या किया, तेरा आउट स्विंग नहीं होता पाया, आउट स्विंग वो छट तू इन स्विंग आउट स्विंग, ठीक है। उसके चक्कर में क्या हुआ, उसकी सारी रिस्क खराब कर दी, उसका एक्शन खराब कर दिया आउट स्विंग के चक्कर में। अच्छा, यही अब जो लोग टीवी पे बैठ के जब उसकी बात करते थे ना, उसकी शेन बॉन्ड की, वो न्यूजीलैंडर,
उसका कितना बड़ा इन स्विंगर होता था। तो वहां टीवी बैठ के पता क्या बात करते थे, यार क्या इसका जबरदस्त इन स्विंगर है यार, इसको तो आउट स्विंग करने की जरूरत ही नहीं है, इसके ये तो इन स्विंगर पे ही काम करता रहे। ठीक है, तो अनवर अली को इन्होंने इस तरीके से खराब किया। ठीक है, और दूसरी बात ये मैं लेजेंड्स को बता दूं, जो मुझे पता है 100%, आज मैं ये बात बोल के जा रहा हूं, आप लोगों को इतनी बॉलिंग की नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, ये जब लगेगी ना आज जाके इन सबों को, आप लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को सुनता हूं और मुझे बहुत समझ आती है कि आपको कितनी नॉलेज है बॉलिंग की। जब जिसका छोटा इन स्विंगर होता है ना, छोटा, उस पे आप कहते हैं कि अब तुम आउट स्विंग भी सीखो। इतने छोटे इन स्विंगर से आप किसी बैट्समैन को पकड़ नहीं सकोगे। राइट, जब अनप्लेबल होता है ना इन स्विंगर बड़ा, उस पे आप कहते हैं एक ही जाने दो। ओके ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आपने एक ऐसे बॉलर की बात की है आई थिंक फवाद भाई उस पे कोई कमेंट ऐड देखिए, करना जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, इसको और लोग भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, इनकी साइड लगती थी जो ये स्विंग करते थे ना इधर से, तो ज़्यादातर होता ही है कि आपकी साइड उड़ जाती है अगर आप ज़्यादा अरसे तक बॉल करते हैं। बट उसी में जो था वो उनका स्विंग कम होना शुरू, क्योंकि वो स्विंग उनके हाथ से नहीं था, उनका वो ये पूरा जाता था। तो जो मेरी इत्तलात, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन देखने वाले या उनको मुझे हो सकता है। अच्छा, हम क्योंकि हमारे पास मेरे ख्याल से 1 मिनट है, उसकी रीजन पता क्या है? हाँ, उसकी रीजन क्या है? ये जो साइड की बात कर रहे हैं, जब एक बॉलर वाइड ऑफ द क्रीज जाता है ना और इन स्विंगर करता है, कुछ बॉलर्स की बॉडी जो है ना वो गिर जाती है, बहुत ज्यादा से गिर के अंदर की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से लोड पड़ता है। तो भाई हम उसका हाथ या हम उसकी रिस्क क्यों खराब कर रहे हैं? हम उसकी बॉडी को सीधा करें ना, बॉडी सीधी करें ना उसकी। ठीक है, तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना, इनको कख भी नहीं पता है। ऑल राइट, लेकिन हमें यह पता है कि पेशावर इज ऑन सॉन्ग, और सदाकत ने तो 50 कर ली है। नाउ द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर बाबर 50, क्योंकि बाबर इस वक्त 45 पे है। जीतने के लिए चाहिए पेशावर ज़ल्मी को 9 रन। एक बहुत अहम जीत होगी ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अगेन वही बात देखना यह है कि ब्रेक पे आने के बाद पेशावर ज़ल्मी जीत जाती है, या फिर उन्होंने भी कहा है कि चलें आप भी ब्रेक लें, हम भी ब्रेक पे आ गए जीते। विल कैच यू आफ्टर द ब्रेक, लेट्स सी। 50-50 की छत लगा लो।